देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 48 फाइल का क्या क्वेश्चन है बच्चों। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। सब लोग साथ साथ करते रहेंगे बेटा। ऑफ ₹2 लाख इन ₹10 शेयर्स, यानी 10-10 रुपए वाले शेयर्स की 2 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसका मतलब कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो 20,000 शेयर्स की है at the rate of 10 each, IH 20,000 shares at the rate of 10 each। ये उस कंपनी की 2 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। फाइन। देन of these 6,000 shares were issued as fully paid to the vendor for purchase of buildings। कहता है इसमें से 6,000 शेयर्स जो हैं वो दे दिए गए वेंडर को, क्योंकि वेंडर से खरीदी गई थी बिल्डिंग। 6,000 शेयर्स दे दिए गए बेटा वेंडर को, क्योंकि वेंडर से खरीदी गई थी बिल्डिंग। लो जी, इसमें से 6,000 शेयर्स दिए गए वेंडर को। तो एट द रेट ऑफ ऑब्वियसली 10, इसका मतलब 60,000 रुपीज के शेयर्स ये तो वेंडर को दे दिए। ठीक है जी। किसके बदले में? बिल्डिंग के बदले में। बेटा सबसे पहली 2 एंट्रियां बनाइए, और बहुत आसान है पहली 2 एंट्रियां। सबसे पहली एंट्री बच्चों बनाइए, ये लो, यहां से बनानी शुरू करता हूं मैं। सबसे पहली एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वेंडर का नेम गिवन नहीं है तो वेंडर का अकाउंट ही आएगा, टू वेंडर। पता ही नहीं किससे लिया है, तो कितने की लेकिन बिल्डिंग ली है सर? ली है 60,000 रुपए की, ये तो पता है हमें। तो पहली एंट्री बच्चों एक तरह से रिवीजन एंट्री होगी तुम्हारी ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पहले आया था, है ना। तो एसेट टू वेंडर हो गया। दूसरा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 दो। डन है बेटा, ये यहां तक की बात तो हो गई। अभी और कितने शेयर्स रह गए जो बाजार में इशू कर सकती है कंपनी? 14,000 शेयर्स और इशू कर सकती है। क्या किया कंपनी? 8,000 shares were subscribed for by the public and during the first year ₹6 per share were called up। सिर्फ 6 और 8,000 शेयर्स ये लो जी। यानी कि कंपनी ने कहा कि सर बाकी के उसमें से 8,000 शेयर्स जो हैं वो हम दे रहे हैं पब्लिक को, आम जनता को। ऑब्वियसली 10 वाला शेयर 10 में पार पे, परंतु 6 ही रुपए कॉल्ड करेंगे हम। कितने कॉल्ड अनकॉल्ड कितने हैं पर शेयर? 4 रुपए नहीं मांगेंगे सर, ना 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 ना, सिर्फ कितने मांगेंगे? 6 रुपए। इसका मतलब बाकी के शेयर्स तो कंपनी ने 8 और 14, कितने शेयर्स कंपनी ने इशू नहीं किए? 6,000 शेयर्स अभी कंपनी बाद में कभी इशू करेगी, रिजर्व रख लिए ये। ठीक है, अभी कितने इशू करें? 14,000। 6,000 वेंडर को, 8,000 पब्लिक को। पब्लिक का 10 वाला 10 में पार पे, 6 मांगे, 4 नहीं मांगे। ओके, 6 भी कैसे मांगे हैं? 3 एप्लीकेशन पर, 1 अलॉटमेंट पर, 1 फर्स्ट कॉल पर, 1 सेकंड कॉल पर। 3 एप्लीकेशन पर, 1 अलॉटमेंट पर, 1 फर्स्ट कॉल पर, 1 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, और 4 कंपनी ने मांगे ही नहीं है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ओके, आगे की कार्यवाही क्या है? आगे ये है, द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। अब इन पे जिस पे 6 मांगे हैं, इसमें कुछ इस तरह का बात है कि ऑन 6,000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड। ठीक है जी। इन 8,000 में से कोई बंदा जिसके पास कंपनी के 8,000 में से जिसके पास कंपनी के
6,000 शेयर्स हैं, उसने तो पूरे 6 रुपए दे दिए। उससे मांगे कितने? 6। उसने दिए भी कितने? 6। उसने मतलब एक बंदा है, दो बंदे, कितने? मान लो एक बंदा मान ले तो मिस्टर एक्स, ये लो जी, पूरे पैसे दिए जी इन्होंने, ठीक है। ऑन 1200 शेयर ₹5 पर शेयर, एक बंदे का नाम रख दिया जी वाई, ठीक है। 1200 शेयर वाला बंदा, इसने सर सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। बेटा जल्दी से कोई मुझे बता सकता है इसने क्या नहीं दिया? जल्दी बताओ बेटा, देखते हैं कौन अलर्ट मोड में बैठा है और कौन सो गया ऐसे ही। इसने क्या नहीं दिया? इतनी देर का तो काम ही नहीं है। सेकंड कॉल, यस, शाबाश तन्नू, संयम, वेरी गुड। सेकंड कॉल सर, क्योंकि बेटा कोई बंदा पैसे देने ऊपर से ही तो शुरू करेगा। एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट का 1 रुपया, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया, कितने पैसे हो गए? 3 4 5, कितने रह गए बेटा? 1 रुपया। यानी इस बंदे ने, मिस्टर वाई ने, ये लो मिस्टर वाई, इसका नाम रख दिया ना, मिस्टर वाई ने क्या नहीं दिया बेटा? ये सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। डन, आगे बढ़ो। 500 शेयर वाला बंदा, इसका नाम जेड रख दो, इसने 4 पर शेयर दिए हैं, ये लो सर 500 शेयर्स। 500 शेयर वाला बंदा, इसने बच्चे 4 रुपए पर शेयर दिए हैं। तो बेटा 4 दिए हैं तो इसने क्या नहीं दिया होगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, क्या नहीं दिया होगा? बोथ कॉल्स, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, वेरी गुड जसलीन, वेरी गुड संयम, शाबाश। इसने नहीं दिया होगा सर, जेड ने, सर ये नहीं दिया और सर ये नहीं दिया। करेक्ट, मैंने दोनों जगह जेड लिख दिया, नहीं दिया, ठीक है। ऑन 300 शेयर ₹3 पर शेयर, इसका नाम ए रख दो। अब मेरे पास ये तो खत्म हो गए एक्स वाई जेड, तो ए रखना पड़ेगा, अब नाम है ना ए। इसके पास कितने शेयर्स हैं जी? इसके पास हैं सर 300 शेयर्स, 300 शेयर्स हैं। इसने तो सर 3 रुपए दिए हैं। तो बेटा इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया होगा? मिस्टर ए ने नहीं दिया होगा बेटा ये और ये, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। डन। क्या करूं अब मैं? द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैज बीन पेड। डायरेक्टर कहता है भाई जिसने 5 से कम दिए ना, जिसने 5 से कम दिए ना, उस बंदे के शेयर जब्त कर लो। अब बेटा 5 से कम किसने किसने दिए? बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 5 से कम किसने दिए? मेरे पास 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड ए। 5 रुपए से कम किस किस बंदे ने दिए? किस किस का निपटाए हिसाब किताब? सर जेड एंड ए का, जेड एंड ए का, यस बच्चों, वेरी गुड, जेड एंड ए का, शाबाश बच्चों, जेड एंड ए का निपटा दो सर काम। आप कहोगे सर डिफॉल्टर तो वाई भी है, बेटे होने दो, डिफॉल्टर वाई है तो होने दो, हमने क्या लेना देना उससे? जब कंपनी कह रही है वाई के साथ थोड़ी सहानुभूति रखो, अगले ने 5 रुपए दिए हैं, वेट करो, क्या पता दे दे, तो कोई बात नहीं। तो हमने किसके शेयर उठा के फॉरफिट कर लेने बेटा? जेड और ए के। ये तो कंपनी की अपनी जो है पॉलिसी है, हम लोगों ने इन 2 प्रकार के शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है, 4 वाले को और 3 वाले को। आओ बच्चों, बस यही कुछ है, और अब हमें बनानी है इसकी जर्नल। अब बेटा आप देखें कि जब हम इसकी जर्नल बनाएंगे, पहली 2 जर्नल मैं आपको बता चुका हूं, अब हमें क्या क्या बनानी है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और बनाना है साथ में फॉर फीचर। और वैसे तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डिमांड करी गई है, पर अभी मैंने आपको इतनी डिटेल में सिखाई नहीं है, इसकी बैलेंस शीट भी आपको कल सिखाऊंगा। आओ बच्चों, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करेंगे, बैलेंस शीट की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन कल हम इसकी बैलेंस शीट भी सीखेंगे, सभी बैलेंस शीट सीखेंगे। आओ,
तो बेटा पहली दो एंट्री हमारी हो चुकी है। अब आ जाओ हमारे पूरे 8,000 शेयर्स जो पब्लिक के पास है, उस पे कंपनी ने 3 रुपए की एप्लीकेशन मांगनी है बेटा, सबने देनी, मांगनी क्या देनी है सबने। 8 या 24, 24,000 बनाते जाओ बच्चों एंट्रियां मेरे साथ साथ आप लोग। एंट्री नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 24,000, 24,000। नेक्स्ट, 8,000 शेयर्स पर कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी बेटा। 8,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया मांगो। एंट्री नंबर 5 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 पे 1, 8,000, 8,000। और कंपनी ने तो मांगा बेटा 8,000 रुपए, कंपनी तो मांगा। मिस्टर ए जिसके पास कंपनी के 300 शेयर्स है, 300 वाले ने 1 रुपया तो दिया नहीं बेटा। कॉल्स इन एरियर कितना क्रिएट हो गया, 300 इंटू 1, 300 रुपए क्रिएट हो गया। 8,000 में से 300 नहीं आए, बाकी कितने आए, 7,700, 7,700, 7,700 रुपीज रिसीव हो गया। ले लो 7,700 ले लो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 7,700, कॉल्स इन एरियर 300 रुपए का एरियर है, टू शेयर अलॉटमेंट 8,000। सेवेंथ एंट्री इसके साइड में, यहां बाजू में लिख रहा हूं बेटा, 7वीं एंट्री इधर लिख लो, ये लीजिए यहां लिख लेते हैं 7वीं एंट्री बच्चों। अब कंपनी क्या मांगेगी बेटा, अब कंपनी मांगने वाली बेटे, अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट कॉल 8,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8,000 पे 1, 8,000, 8,000। रिसीव्ड अमाउंट बताओ बच्चों, जल्दी 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 लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट जल्दी लिखो, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ भी बताओ। कितनों ने दी, ए और जेड दोनों ने। ए और जेड के टोटल शेयर कितने बेटा, 5 और 3, 800। 800 शेयर पर रुपया नहीं आया, कितने रुपए हो गए, हाँ वही 7200, यस ठीक है ना बच्चों। तो 800 शेयर पर 1 रुपया नहीं आया तो कितने आए, 7,200। तो 7,200, 7,200 डन। 9th एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ जी अगेन 8,000, 8,000, 10, हाँ जी 10। 10 में ये है बेटा कि 3 लोगों ने नहीं दिए सर, ये तो घुमा दो। कौन कौन, 1,200 वाला बंदा ठीक है सर, 500 वाला बंदा ठीक है सर, 300 वाला, 12 और 5 17, 17 और 3 पूरे 2,000 शेयर्स पे 1 रुपया नहीं आया बेटा। कितने आए, 6,000 आएंगे, है ना। 2,000 पे 1 छोड़ दो तो बाकी कितने पैसे आएंगे, 6,000। तो 6,000 की आप रिसीविंग उठा लो। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 6,000, 6,000। लो जी,
एंट्री नंबर 11, फॉर फीचर। अब बनाओ बेटा फॉर फीचर। शेयर, अभी मेरी एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। 3 लोगों का फॉर फीचर है, 3 लोग डिफॉल्टर हैं। कौन कौन? सर वाई डिफॉल्टर है, सर जेड डिफॉल्टर है, सर वाई डिफॉल्टर है, सर जेड डिफॉल्टर है, सर ए डिफॉल्टर। 3 लोगों का फॉर फीचर है। फॉर फीचर की 3 एंट्रियां नहीं बना देना। पहली बात। सर क्यों 3 बंदे हैं सर? बेटे बंदे 3 जरूर हैं, लेकिन फॉर फीचर तीनों का एक ही जगह पर हुआ है, आफ्टर सेकेंड कॉल। इसलिए फॉर फीचर की एक एंट्री बनेगी। हां, अगर एक बंदे का अलॉटमेंट के बाद हो रहा होता, बना दो। एक का फर्स्ट कॉल का अलग बनाओ, एक बंदे का सेकंड कॉल का फॉर फीचर की अलग एंट्री बनाओ। मींस इफ द एंट्री, if the position of the for feature is at the same time, then there will be the single entry of for feature, क्योंकि डेट सेम होगी ना बेटा। और अगर फॉर फीचर 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग लोगों का हो रहा हो, तो फिर फॉर फीचर की 3 एंट्री बनाओ। अब यहां अगर आप 3 बना दोगे तो गलत है, वो बात सही नहीं है, वो लगी हुई, वो प्रेजेंटेशन ही गलत है, ठीक है ना। आप उसका समअप करोगे तो एंट्री हालांकि जो इकट्ठी बन के आएगी वो वही बन के आएगी, बट वो 3 कोई मतलब बहुत ही ज्यादा अटपटा लगेगा उसको चेक करना, इसलिए सिंगल एंट्री बनानी है आपको। तो कैसे? कंपाउंड एंट्री जिसको बोलते हैं। आओ बेटा देखो कैसे। 3 लोगों की एक एंट्री बनाइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, 3 लोगों की एक एंट्री, 3 लोगों की एक एंट्री। बेटा 3 लोग फॉरफिट करने के लिए भी बोले, आप लोगों ने मुझको अभी तक किसी ने टोका ही नहीं कि सर 3 लोग डिफॉल्टर जरूर हैं। ये देखो 3 लोग डिफॉल्टर जरूर हैं, लेकिन बुक वाले ने क्या कहा था मुझे बताओ? बुक वाले ने क्या कहा था? बुक वाले ने कहा था सर जिस बंदे के 5 से नीचे हो ना उसके शेयर फॉरफिट करो। ये देखो, आप मेरी बात समझो, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, आप लोगों ने टोकना चाहिए था मुझे। ये देखो, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैज बीन पेड। कि डायरेक्टर कह रहा है ठीक है 3 लोग डिफॉल्टर हैं, लेकिन हम 1200 वाला बंदे जो है ना जिसके 5 रुपए पर शेयर आ गया, हम उसके शेयर फॉरफिट नहीं करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इसके फॉरफिट करने बच्चे और एक इसके फॉरफिट करने बेटा। तो कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 800। 800 शेयर पे सिर्फ 800 शेयर फॉरफिट करने हैं। आओ शुरू करो बेटा फॉर फीचर की एंट्री। 800 शेयर जब मैं फॉरफिट करूंगा तो 800 शेयर्स पे, हाँ जी बेटा कॉल्ड अप अमाउंट बताना जरा जल्दी जल्दी, कितने से मल्टीप्लाई करूं? 800 मल्टीप्लाइड बाय, जल्दी 800 मल्टीप्लाइड बाय 6। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 4800 लिखो, करो शुरू। 4800। क्या क्या नहीं आया सर? सर डिफॉल्ट शुरू हुआ था इनका टू शेयर सर फर्स्ट कॉल से, सर फर्स्ट कॉल से। हम जो लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, वो उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है बच्चों, उनके नाम है, एक तो मैं फॉरफिट कर रहा हूं जेड और एक मैं फॉरफिट कर रहा हूं ए। तो जेड और ए, जेड और ए, जेड और ए, हाँ जेड और ए। तो Z और A के बारे में बात करूं तो A ने तो फिर मैं फर्स्ट कॉल क्यों? फिर तो बेटा अलॉटमेंट से ही शुरू हो गया था प्रोग्राम, क्योंकि A ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया। हाँ बेटा ए के बारे में सोचो ना, ए ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, ए ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ए ने सेकंड कॉल भी नहीं दी, जेड ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, और वाई ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। हमने वाई को तो लिस्ट में से हटा दिया, जेड और ए बच गए। तो जेड और ए के डिफॉल्ट्स इकट्ठे ही देखने ना, तो ए ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दी थी, तो इसके लिए मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ बच्चों 800 इंटू में एक 800 रुपए। चेक करते जाना बच्चों, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। कितने शेयर थे ए के पास? ए की बात करो ना यार, ए के पास कितने शेयर्स थे? ए के पास 300, जेड के, ए के पास 300 और जेड के पास 500।
तो हम लोग यहां पर जब ए का फॉरफीचर बना रहे हैं बेटा, तो ए और जेड का दोनों बना रहे हैं, तो ए के पास शेयर्स कितने हैं? ए के पास 300 है ना, तो 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट दिया है? 300। 2 शेयर, हाँ जी बेटे, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया, चेक करो। दोनों ने दी फर्स्ट कॉल, तो देखो जरा चेक करो, जेड और ए दोनों के नाम लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉल पे। कितने रुपए हो गए? 5 और 3, 800 शेयर्स पे 1 रुपया, 800 यहां नहीं आए सर। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी दोनों ने, देखो सेकंड कॉल पे दोनों का नाम लिखा हुआ है, ये देखो सेकंड कॉल पे दोनों का नाम लिखा हुआ है। 800 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया। आप कहोगे सर सेकंड कॉल पे तो तीनों का नाम लिखा हुआ है। बेटा जरूर तीनों का लिखा हुआ है, लेकिन वाई के बारे में तो हमने कोई बातचीत नहीं करनी ना, क्योंकि वाई के तो शेयर कैपिटल ही डेबिट नहीं किया हमने, तो क्रेडिट क्यों करेंगे? हम सिर्फ बात 2 लोगों की कर रहे हैं। 2 लोगों का डिफॉल्ट अलॉटमेंट से शुरू हो गया था। ए का डिफॉल्ट अलॉटमेंट से शुरू हो गया था, जेड का डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल से शुरू हो गया था, वाई का डिफॉल्ट सेकंड कॉल से शुरू हुआ था, लेकिन वाई से मेरे को कोई बात नहीं करनी है ना। तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों ने दी, 800 शेयर पे 1 रुपया, 800। आ जाओ 2 शेयर फॉर फीचर जी। फॉर फीचर में हमें दोनों के पैसे लिखने हैं। अब पहले दोनों के सोचो, दोनों के बेटा पहले सोचो कि एक्स का, सॉरी ए का क्या क्या आ गया था जो मैं फॉरफिट कर रहा हूं, और जेड का भी क्या क्या आ गया था जो मैं फॉरफिट कर रहा हूं। सोचो, ए के 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने पैसे उसके फॉरफिट कर रहे हैं? ए ने क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए दिए। बस जेड के पास देखो कितने शेयर्स हैं? 500। कितने पैसे दिए जेड ने? 3 और 1 4 रुपए। एक तो उसने एप्लीकेशन दी बेटे, एक उसने अलॉटमेंट दी है 4 रुपए। कितने पैसे हो गए? 900 रुपए इधर से हो गए ए के, और जेड के हो गए बेटा आपके यहां पर कितने पैसे हो गए? 2000 रुपए। दोनों के मिला दूं तो कितने पैसे फॉरफिट हो गए? 2900 रुपए। तो इसका मतलब 2 शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा आ जाएगा बच्चों? 2900 रुपए। डन है। दोबारा बताऊं, ए के पास 300 शेयर्स है बेटा, 300 शेयर्स पे ए ने मात्र केवल ये दी है ना एप्लीकेशन, उसके बाद तो ए के कट्टी लगे हुए हैं बेटा नीचे, तो 300 शेयर पे 3 रुपए इसके फॉरफिट हो गए। और जो आपका जेड है, श्रीमान जेड है, जेड के पास 500 शेयर्स हैं, उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये 2 तरह के पैसे आ गए। उसके नीचे तो जेड 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 लिखा ही हुआ ना, जेड जेड, तो इसका मतलब कितने पैसे आ गए उसके? 4 रुपए। ठीक है, तो 4 रुपए 500 शेयर्स पे 2000 इसके हो गए, और 300 शेयर पे 3 रुपए 900 इसके हो गए। दोनों को मिला के हो गए 2900 रुपीज, और 2900 रुपीज चला गया बेटा 2 शेयर फॉर फीचर के अंदर। ये थी बेटा हमारी एंट्रियां इसके अंदर। ये लो सर, ये थी बेटे हमारी एंट्रियां। ये आ गई आपकी 2900 रुपए का अमाउंट आ गया शेयर फॉर फ्यूचर में। 300, 800, 800, 4800 और ये सब डन है। ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर इसके अंदर क्या है, मेन चीज क्या है, कई चीजें सीखने के लिए क्या मिल रही है। एक पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा गलती करता है वो ये कि अगर जैसे उसको 2 से ज्यादा शेयर्स के डिफॉल्ट दिखते हैं, वो उठा के सबके शेयर फॉरफिट कर देता है। बेटा ध्यान से, 3 डिफॉल्टर है जरूर है, पर फॉर फीचर 2 का होना है, पहली सीख। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमें, चलो ये भी समझ में आ गया कि 2 लोगों का फॉर फीचर करना है, अब हम उनकी एंट्रियां अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर उनका फॉर फीचर एक जगह पे हुआ तो फॉर फीचर की एक एंट्री बनेगी। अगर अलग अलग जगह पे हुआ, किसी का कहीं किसी का कहीं, तो ही सिर्फ फॉर फीचर की अलग अलग एंट्री बनेगी, नहीं तो एक से ही काम चला।